नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह हफ्ते गुजरते रहे और हर एक हफ्ते शनिवार को हम लोग मिलते रहे। और ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है, बहुत ही खूबसूरत समय होता है जो हम लोग सबको एक साथ मिलकर बिताते हैं और एक दूसरे की कविताएं सुनते हैं, सुनाते हैं। ये हफ्ते शायद करवा चौथ बीता है, तो मैं अपनी सभी दीदियों से और जो मेरी माताओं की उम्र के हैं, माताओं से और बहनों से जो भी है, सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि करवा चौथ के ऊपर आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ तैयारी की होगी, उसके ऊपर हम कविताएं सुनना चाहेंगे। बाकी इस एपिसोड को शुरू करते हुए मैं चलता हूँ सीधे आज प्रियंका दीदी की तरफ पहले चलता हूँ। प्रियंका दीदी, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच पर मेरा नमन है जी। तो मैं एक सुनाने जा रही हूँ, शहर से गांव तक। इसका शीर्षक है शहर से गांव तक। सुनिएगा। वेरी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कस्में वादे होते हैं। बस एक बार शहर जाकर पैसा कमा कर लाने दो। बस एक बार शहर जाकर पैसा कमा कर लाने दो। अपने गांव को चमन बना देंगे, अपने गांव को चमन बना देंगे। गांव को आदत है, गांव को आदत है हर जाने वाले की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा कर रह जाता है बस, मुस्कुरा कर रह जाता है। शहर जाकर सब भुला दिया जाता है, शहर जाकर सब भुला दिया जाता है। गांव की मिट्टी सीमेंट के कंक्रीट जाल में खो जाती है। वो बात वो लाइफ कहाँ गांव में, वो बात वो लाइफ कहाँ गांव में। ऐसा कह गांव को सिरे से नकार दिया जाता है। जाने की तो सोचो जनाब, शहर से गांव तक आज भी सीधा ही रास्ता है। कभी लौटते भी हैं फिर वो लोग, कभी लौटते भी हैं फिर वो लोग, पर खाली हाथ, खाली सपनों के साथ। चेहरे पर शहर की धूल, दिल में गांव की याद, और आंखों में बस उनके एक ही सवाल कि क्या वही बचपन का घर अब भी वैसा ही रहेगा, वैसा ही मिलेगा। पर हर सवाल का जवाब सरल नहीं, और हर रंग काला और सफेद नहीं होता है। बीच के ग्रे शेड्स भी होते हैं। गांव फिर भी अपने ढंग से स्वागत करता है। बचपन की गलियां, पेड़ों की छांव, सब कुछ अभी भी वही इंतजार करता होता है। पर लौट आने वाले अक्सर अपने शहर के बंधनों में उलझे रहते हैं और गांव की सादगी से दूर होते चले जाते हैं। कृत्रिमता के आवरण तले अनगिनत इच्छाएं सिर उठाती रहती हैं। रिश्तों की गर्माहट, पड़ोसियों की अपनाहट, बचपन के खेल, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ अभी भी वही है। पर शहर की चमक और दौड़ इन्हें अक्सर नजरअंदाज किया करती है। अब चमकने वाली हर वस्तु सोना तो नहीं, परंतु नजरों से दूर जब हम हो जाते हैं तो गांव मन से उतरता चला जाता है। गांव अभी भी हर लौटने वाले का सबसे सच्चा सुरक्षित आशियाना है। इसमें गांव से मतलब है अपना पुश्तैनी गांव या शहर, छोटा शहर जिससे हम जाके आते हैं कहीं, अगर हम बाहर जाते हैं। गांव की मिट्टी, अपनापन और यादें इंतजार करती। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये है बचपन, गहरी जड़ें, और है सही अर्थों में आपकी असली पहचान। मौसम आते, लेकिन हकीकत क्या है कि मौसम आते और गुजर जाते हैं, पर गांव का इंतजार अंतहीन ही रहता है। वाह। का इंतजार अंतहीन ही रहता है। बहुत बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत कविता। गांव से रिलेटेड बहुत ही एक अच्छा लगा, हम लोग को भी गांव मैंने की याद आ गई। मैंने कहीं सुना था, शायद पंकज त्रिपाठी के मुंह से सुना था, किसकी दो लाइनें हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन पंकज त्रिपाठी के मुंह से सुना था कि सड़क तुम अब आई हो गांव जब आधे लोग शहर चले गए। सड़क हाँ, तुम अब आई हो गांव बढ़िया। जब आधे लोग शहर चले गए। बस यही दो लाइनें थी और बहुत ही बेहतरीन कविता आपने दी। और मेरे कुछ यही याद आया आपकी कविता के ऊपर। और बहुत शुक्रिया। मेरा भी कहना यही है कि शहर से गांव तक आज भी सीधा ही रास्ता है, जाने की तो हम्म सोचो जनाब। हम्म हम्म, बिल्कुल गांव बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाहिए, में बात तो थोड़ा सही है बिल्कुल। गांव बहुत लोग छोड़ थोड़ी चुके तुलना हैं, ये भी हो बिल्कुल छोड़ जाती है चुके हैं। कि व्यक्ति गांव से शहर आकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने चावला जी के साथ, चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। भगवत इच्छा। सत्येंद्र जी हैं मेरे सामने ना?
हाँ जी, स्वागत है चावला साहब। बाकी मैं सबको देख पा रहा हूँ, सबका दीदार हो रहा है। हाँ, बस आपके थोड़ा सा पर्दा गिरा हुआ है, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे जी हजूर। बिल्कुल, दीदार दीदार करा देता हूँ। दो दो का यस, एक अब ठीक एक है। श्रोता भी ये है। हमारे साहिबजादे भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा सा रंग बदले आज। जैन साहब, जो हिंदी में कहते हैं ना अड़ोस पड़ोस, उसको पंजाबी में कहते हैं आंड गुआंढ। और जो हिंदी में कहते हैं ना पत्नी, वो पंजाबी में कई बार ठेठ में चले जाओ बुढ़ी भी कह देते हैं कि ये उसकी घर दी ਉਹਦੀ बुढ़ी है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੂਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਡਿੱਠੀ ਏ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਿੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੀਨਸ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਿੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਣ ਮਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਧੱਕ ਧੱਕ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, दीवाने आशिक दी डिग्री ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਏ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਨੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਲ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਏ ਬੁੱਲਾ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਚਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੜੀਏ, ਲੂ ਲੂ मीन्स रोम रोम में, लू लू विच मेरे अड़िए, तू पीड़ अजब भर दिती है। जेड़ा मार कुराले सौंदा सी, ओदी रात उनिंदरी कीती है। ओ गजब सुराही अमली सी, जड़ी तू दिती ते मैं पीती है। की जाना मैं उर्वशी मेनका नू, मेरी तपस्या तू भंग कीती है। बाखबर बड़ा सी इस दुनिया तो, बाखबर बड़ा सी इस दुनिया तो, बेखबर तू मैनू कीता है। बाखबर बड़ा सी इस दुनिया तो, बेखबर तू मैनू कीता है। सुध बुध भुली है तन मन दी, सजनी ए की कीता है। कमला होया है मुफलिस, जद तो तू छो हत्थां दी दिती है। की जाना मैं उर्वशी मेनका नू, मेरी तपस्या तू भंग कीती है। ये तो अच्छा हुआ सर, आपने पहले बता दिया कि अड़ोस पड़ोस को क्या कहते हैं, ताकि मैं हर एक बार करेक्ट कर सका। और बहुत ही अच्छी, ये तो आमतौर पे ऐसा ही Among होता है। all the among all the female and girls surrounding in the neighborhood, in the near vicinity, you are the only and lonely person who have a very distinguished place in my heart. Nobody in this universe is like you. बस दिल है तेरे पे है, तो बस जो तू है मेरे लिए कोई और है ही नहीं। नहीं सर, वैसे भी आमतौर पे होता यही है कि अक्सर जो प्यार होता है वो पड़ोस वाली गली में ही होता है। लेकिन वो पड़ोस वाली गली ही इतनी दूर होती है कि हमको पहुंचते पहुंचते कभी कभी उम्र बीत जाती है, पहुंच नहीं पाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है सर, बहुत ही जी बेहतरीन जी, कविता, बहुत ही शानदार। बहुत ही लाजवाब कविता। धन्यवाद। आपकी सारी कविता ही बहुत अच्छी होती है इस टाइप के, जब उदासीन रहते हैं तभी थोड़ा सा वो भी बहुत संवेदनशील होता है। और ऐसे तो आप हर समय बहुत ही अच्छी कविता सुनाते हैं इस टाइप की, बहुत भगवत अच्छा इच्छा, लगता बहुत सुंदर भगवत सब, इच्छा। बहुत सुंदर। है, शब्दों का समावेश बहुत अच्छा लगता है। और पंजाबी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत पाता है। बहुत बढ़िया सर, पंजाबी तो चलो, सच में अच्छी लगती है बहुत। और सर ये मेरा अपना अनुभव है कि जब हम पंजाब में गए थे तो मुझे यही कह के बोला था, बुढ़ी कहाँ है ਤੁਹਾਡੀ। आपको नहीं याद नहीं, आ गया मेरा। चावला चलो जी की पंजाबी कविता को टेस्ट बहुत ही करेंगे सुंदर। 4 नवंबर को एक बार दोबारा। थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सर। खूबसूरत चावला कविता। बहुत ही सत्य जी। सुंदर कविता चावला साहब, बहुत ही सुंदर, संवेदनाओं से ओतप्रोत, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर थैंक यू। कविता सुनाई तब चावला जी ने।
और मंत्रमुग्ध कर दिया। रियली सच्चाई को आपने किस तरीके बयां किया है, सुपर। चलिए, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और जिनकी सिर्फ आवाज हम तक आ रही है, हम सीधे उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आए, प्लीज आप प्रकट होइए, और प्रकट नहीं हो सकते तो शब्दों से प्रकट होकर हमें अपनी कविता सुनाइए सर। जी बिल्कुल अमन जी, मंच की विद्वता को नमन। एक छोटी सी गजल आपके सामने रख रहा हूँ। चावला साहब, जैन साहब और सारे मंच का ध्यान चाहूंगा जी। अगर बीच में कोई गुस्ताखी हो आवाज की तो माफ कीजिएगा। साइलेंट। जी सुनाता हूँ। आपने तो कभी कुछ कहा भी नहीं, आपने तो कभी कुछ कहा भी नहीं, मैंने जो कुछ कहा वो सुना भी नहीं, मैंने जो कुछ कहा वो सुना भी नहीं। ख्वाब देखा था हमने कभी साथ जो, ख्वाब देखा था हमने कभी साथ जो, साथ रहकर कभी वो बुना भी नहीं, साथ रहकर कभी वो बुना भी नहीं। माना मुझको नकारा सिरे से नहीं, माना मुझको नकारा सिरे से नहीं, पर हकीकत में तुमने चुना भी नहीं, पर हकीकत में तुमने चुना भी नहीं। ये शेर देखें कि दर्द ऐसा कि मरहम दवा ना कोई, दर्द ऐसा कि मरहम दवा ना कोई, होता जिसका कोई तर्जुमा भी नहीं। एक ऐसा दर्द जिसको हम किसी दुनिया की किसी भाषा में बयां ही नहीं कर सकते। हाल किसको बताऊं, बताओ यहाँ, हाल किसको बताऊं, बताओ यहाँ, महफिलों में कोई रहनुमा भी नहीं, महफिलों में कोई रहनुमा भी नहीं। कोई तकलीफ समझेगा कैसे भला, अमन जी, कोई तकलीफ समझेगा कैसे भला, आग सीने में उठता धुआं भी नहीं, आग सीने में उठता धुआं भी नहीं। मेरी आवाज पहुंच रही है अमन जी? अमन जी? हाँ हाँ, सर पहुंच पहुंच रही रही है, है। पहुंच रही है सर, बिल्कुल पहुंच रही है। ये स्क्रीन फ्री। लगता है सत्येंद्र सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। थोड़ी देर वेट करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो। नहीं तो फिर उनको दोबारा हम मंच पे बुलाएंगे जैसे ही वो जुड़े। बाकी शेर तो सत्येंद्र सर ने गजब का कहा है। अभी तक की जो गजल आई हो तो गजब की आई है। हाँ। हाँ, से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सच्ची बात यथार्थ कही है। सर इस आप दर्द जहाँ से आप थोड़े थे वहां से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शुरू से भी शुरू कर सकते हैं सर। सत्येंद्र सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ अमन जी, माफ कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं जी सर, जी। माफी वाली कोई बात ही नहीं है सर। आप जहाँ आपने नहीं जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नहीं शुरू जी, से भी शुरू कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, अंतिम दो शेर जो है जहां से छूटा था वहां से मैं शुरू करता हूँ जी। आप याद दिलाएंगे कहाँ से छूटा था? कोई तकलीफ समझे ना। हाँ अमन जी जी। कोई तकलीफ समझेगा कैसे भला, कोई तकलीफ समझेगा कैसे भला, आग सीने में उठता धुआं भी नहीं, हाँ हाँ। आग सीने में उठता धुआं भी नहीं। और अंतिम शेर चावला साहब और पूरे मंच का मैं ध्यान चाहूंगा एक शेर के लिए इस गजल पे, कि की जो नफरत मिलेगी हजारों गुना,
कि जो जी नफरत मिलेगी हजारों गुना, प्यार मिलता कभी दो गुना भी नहीं, हाँ। प्यार वाह, मिलता कभी दो गुना भी नहीं। वाह बहुत वाह बहुत धन्यवाद। वाह। अति उत्तम। बहुत बढ़िया सर। और आपने वाकई में अंतिम शेर पे जो तवज्जो चाहा था वो तवज्जो के काबिल भी है। जो आप कहना चाहते हैं वो तो बिल्कुल सार्थक है, सत्य है कि नफरत जो है वो तो आपको थोक के भाव में मिल जाती है। अकारण ही लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, लेकिन मोहब्बत के बदला मोहब्बत मिलना ये किस्मत वालों की बहुत बड़ी। बात होती है सर। जी। बहुत मुश्किल से मिलती है ये। बहुत ही शानदार रही आपकी सर गजल, बहुत ही बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। जी। खैर सत्येंद्र जी तो बहुत एकदम ही माहिर हैं गजलों में। और हाँ। क्या भाव, प्रस्तुति और शब्द, सुपर, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया जैन साहब, शुक्रिया। हाँ सत्येंद्र सर, आपके गजल तो कान को मंत्रमुग्ध कर जाते हैं। बहुत ही शब्दों का समावेश, और वो जो यथार्थ आप लाते हैं, दर्द का जो सचमुच में वो जो धुआं है, वो मैंने किसी को आ ही नहीं सकता उतना, तो कि आप जिस तरह बैक लग गया बयां कुछ? करते हैं। सच बात है बिल्कुल। सिर्फ और काम नफरत निकल तो जाएगा। बात ही कि नफरत तो हर जगह मिलता ही रहता है, प्यार मिलता ही नहीं है। वो तो एकदम सही बात बोलते, एकदम यथार्थ चित्रण। नहीं बहुत तो मैं बहुत कहने लगा धन्यवाद। भाई अब से वो सारे दर्द जो रहते हैं आदमी किसी को बोल ही नहीं सकता। मैं अभी जी। मैसेज बिल्कुल भेजा, अब सही। से का टिफिन भी नहीं है, सॉरी। चलिए, तो आगे प्रियंका जी आप कुछ कह रही थी शायद। हाँ, बेहद खूबसूरत गजल और उतना ही खूबसूरत अंदाज में गाया गया है, तो बहुत ही सुंदर सतेंद्र। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्येंद्र सर, बहुत बढ़िया आवाज आपकी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। हाँ बहुत हाँ हाँ। बधाई, शुभकामनाएं आपको, सर बहुत जब सुंदर गजल। धन्यवाद। सर जब तरन्नुम धन्यवाद में गा पूरे मंच को। सर जब तरन्नुम में गाते हैं ना, तो इधर और उधर बहुत का जो बढ़िया। ये स्क्रीन के इस पर और स्क्रीन के उस पर का जो अंतर है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप सिर्फ आंखें बंद कर लीजिएगा और लगता है कि ये जो शख्स है वो सामने बैठा हुआ है और बस सुनते जाएं। आपके कानों के सामने ही बहुत वो बहुत सुना रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं उमा मैम की तरफ। उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए मैम। मंच को नमन करती हूँ, और सभी उपस्थित रचनाकारों को सादर नमन वंदन। और एक छोटी सी कविता है। तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, दुनिया मिलावट करके मानेगी। तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, दुनिया मिलावट करके मानेगी। तेरे वजूद में दुनियादारी बेईमानी भरकर मानेगी। खामियां तेरे वजूद की खत्म ना होंगी कभी, खामियां तेरे वजूद की खत्म ना होंगी कभी। खूबियां किसी को नजर नहीं आएंगी। तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। हाँ, गांव से शहर में बसता जा रहा आदमी, गांव से शहर में बसता जा रहा आदमी, कहाँ किसी की सोच बदल पाएगी। कितने भी शहर बदलो, कितने भी शहर बदलो, छोटी सोच हर जगह नजर आएगी, छोटी सोच हर जगह नजर आएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा। गांव छोड़कर इज्जत कमाने शहर आए, गांव छोड़कर इज्जत कमाने शहर आए। मजदूरी खुद को करते देखकर, मजदूरी खुद को करते देखकर, गांव में हमारी आंखें कहाँ उठ पाएंगी। खुद को मजदूरी करते देखकर, गांव में हमारी आंखें कहाँ उठ पाएंगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़े, दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़े। आंचल भी शायद मैला करना पड़े, दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़े। आंचल भी शायद मैला करना पड़े, लेकिन दुनिया तेरी मजबूरी का सिर्फ फायदा उठाएगी। तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। खुलेआम तमाशा जिंदगी तेरी बन जाएगी, खुलेआम तमाशा जिंदगी तेरी बन जाएगी। उस तमाशे में उम्र सारी गुजर जाएगी। बड़ी बेरहम है दुनिया, बड़ी बेरहम है दुनिया, तमाशा देख कर तुझे करता। बड़ी बेरहम है दुनिया, तमाशा करते देख कर तुझे दुनिया ताली खूब बजाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। काम कोई तेरा आसानी से ना होगा, काम कोई तेरा आसानी से ना होगा। हर काम में तरकीब लगाई जाएगी।
जब तक तू धोखाधड़ी बेईमानी का साथ ना देगा, जब तक तू धोखाधड़ी बेईमानी का साथ ना देगा, तब तक तेरे हर काम में टांग अड़ाई जाएगी, तब तक तेरे हर काम में टांग अड़ाई जाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। पढ़ लिख कर तहजीब तो सीख जाएगा, पढ़ लिख कर तहजीब तो सीख जाएगा, लेकिन यह तहजीब काम कहीं ना आएगी। ये दुनिया तुझे अपने जैसा बदतमीज बनाकर मानेगी, ये दुनिया तुझे अपने जैसा बदतमीज बनाकर मानेगी। धोखाधड़ी बेईमानी गद्दारी तुझे सिखाकर दुनिया मानेगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला बहुत खराब है। सुंदर। जीवन के संघर्ष को कितना बढ़िया तरीके से आपने जो है लिखा है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। उमा मैम, बहुत ही अभी उमा मैम आज ही मैं एक गजल लिख रहा था, उसका शेर मैं आज सुनाना चाहूंगा आपके लिए कि जी जी। खंजर न कर सका कोई कमाल इस तरह। अमन जी, हाँ सर। खंजर न कर सका कोई कमाल इस तरह, जैसा कि लोग करते हैं हमला जुबान से। वाह वाह। बहुत वाह। ही अच्छी कविता मैडम आपकी। बहुत तो बहुत आपकी धन्यवाद कविता सर। सुनकर ये शेर मुझे याद आ गए। और इसमें प्लीज आप सुना दीजिए मैम। बहुत तो छोटी सी पूर्णिका है सर, ये हाँ, छोटी सी लेकिन मैं पूर्णिका मैं है। बता दूं कि आप ये पूर्णिका जैसे कहेंगी, उसके बाद ये सेशन एंड किया जाएगा। इसकी टिप्पणी जो है अगले ठीक है, सेशन में होगी, ठीक है ना? नहीं ठीक तो है फिर सर। वो लंबा खिंच जाएगा। तो आप जी जी। जल्दी जल्दी बताइए मैम। और ये जो भी बातें मैंने शीर्षक है कही है वो एडिट, मुकम्मल, जो भी बातें मैं कही है मुकम्मल वो जहां। शीर्षक है मुकम्मल जहां। मोहब्बत में आशिकी सच्ची निभानी चाहिए, मोहब्बत में आशिकी सच्ची निभानी चाहिए। मुकम्मल जहां मिले ना कोई कहानी चाहिए। मोहब्बत मजहब और संप्रदाय नहीं देखती कभी, मोहब्बत मजहब और संप्रदाय नहीं देखती कभी। मजहब में मर मिटे या फिर दुश्मनी खानदानी चाहिए, भाई या है। फिर दुश्मनी खानदानी चाहिए। शहरों में बनी ऊंची बहुमंजिला इमारतें, शहरों में बनी ऊंची बहुमंजिला इमारतें। घरों में सूरज की रोशनी और पानी चाहिए, घरों में सूरज की रोशनी और पानी चाहिए। मोहब्बत में आशिकी सच्ची निभानी चाहिए। आदम की आबादी बढ़ती जा रही, आदम की आबादी बढ़ती जा रही, शजर जंगल कट रहे। आदम की आबादी बढ़ती जा रही, शजर जंगल कट रहे। वृक्षारोपण करे, बढ़ती आबादी पर रोक लगानी चाहिए, बढ़ती आबादी पर रोक लगानी चाहिए। बुरे हाल बुरा वक्त, बुरा बुरे हालात बुरा वक्त, बुरा आदमी नहीं होता। बुरे हालात बुरा वक्त बुरा आदमी नहीं होता। बुरे वक्त में इंसान को अकल आनी चाहिए, बुरे वक्त में इंसान को अकल आनी चाहिए। मोहब्बत में आशिकी सच्ची निभानी चाहिए। और अंत में परिचिन है। मोहब्बत में खारा समुंदर मीठा कर दिया अर्तिका, मोहब्बत में खारा समुंदर मीठा कर दिया अर्तिका। मोहब्बत में कशिश गहरी वफा पुरानी चाहिए, मोहब्बत में कशिश गहरी वफा पुरानी चाहिए। मोहब्बत में आशिकी सच्ची निभानी चाहिए, सच्ची निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उमा मैम ने बैक टू बैक दो ही बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत गजलें सुनाई। और मजा आ गया सुनकर। और एपिसोड को की एपिसोड लेवल को मैडम ने एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ऊपर उठा दिया है, और इसको और इसी तरह आगे बढ़ाते हुए चलना है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चलता हूँ पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। अल्फाज हमारे मंच को नमस्कार, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। मैं अपनी पुरानी कविता एक कोरोना में लिखी हुई सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि अगले सप्ताह दिवाली है, उस पर ही है। दिवाली में हो सकता है कि ये नहीं हो पाए, क्योंकि 18 को शायद धनतेरस है, जिस सैटरडे, पता नहीं है। कोई बात ठीक है, नहीं, कोई 18 को नहीं होगा 25 को हो जाएगा। हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ जब हाँ तक सांसें चल रही है तब तक शनिवार को मिलने का वादा है हमारा। हाँ हाँ, और मेरा तो ठीक कम है से कम वादा सर, है ही आगे जब तक पीछे सांसें तो चल रही है। चलता ही रहेगा। ठीक। हाँ। हाँ ठीक। चलिए, मेरी कविता का शीर्षक है दिवाली इंसानियत की। सारा शहर जगमगा रहा है, सारा शहर जगमगा रहा है। दिवाली का दिन जो है, दिवाली का दिन जो है, पटाखों की गूंज से
सारा आसमान थर्रा रहा है। पटाखों की गूंज से सारा आसमान थर्रा रहा है। अस्पतालों के मरीज खिड़की से आती जगमगाहट की रोशनी से दिवाली का आनंद ले रहे हैं। अस्पतालों के मरीज खिड़की से आती जगमगाहट की रोशनी से दिवाली का आनंद ले रहे हैं। कोई अपनी पिछली दिवाली को याद कर रहा है। कोई अपनी पिछली दिवाली को याद कर रहा है। कोई अगली दिवाली की उम्मीद। कोई अगली दिवाली की उम्मीद। मीठे पकवानों की सुगंध की अनुभूति उनके नाक में मीठे पकवानों की सुगंध की अनुभूति उनके नाक में तथा स्वाद का जायका मुंह में आने लगा तथा स्वाद का जायका मुंह में आने लगा है। अब वे पुराने दिन लौटेंगे भी या नहीं। अब वे पुराने दिन लौटेंगे या लौटेंगे भी या नहीं, ये उन्हें पता नहीं। ये उन्हें पता नहीं। पर पटाखों की गूंज बरकरार है। पर पटाखों की गूंज बरकरार है। पटाखों की गूंज में जो पैसे धराशाही हो रहे हैं। पटाखों की गूंज में जो पैसे धराशाही हो रहे हैं, यदि वे पैसे मरीजों की दवाइयों में खर्च हों, यदि वो पैसे मरीजों की दवाइयों में खर्च हों, दिवाली के उपहार मरीज बच्चे जवान बूढ़े को दिए जाए। दिवाली के उपहार मरीज बच्चे जवान बूढ़ों को दिए जाए। गरीबों को मिठाई कपड़े दिए जाएं। पशु पक्षियों का ख्याल रखा जाए। पशु पक्षियों का ख्याल रखा जाए। यदि हर इंसान इस बात पर अमल करे, यदि हर इंसान इस बात पर अमल करे, तो भारत में मरीजों की संख्या कम हो जाए। तो भारत में मरीजों की संख्या कम हो जाए। और तब पटाखों की जगह हर घर में हंसी के ठहाके फूटेंगे। और तब पटाखों की जगह हर घर में हंसी के ठहाके फूटेंगे और रोशनी की जगमगाहट हर घर और अस्पताल दोनों जगह होगी। और रोशनी की जगमगाहट हर घर और अस्पताल दोनों जगह होगी। घर में खिड़कियों तथा बालकनी में और अस्पतालों में मरीजों के हृदय में, घर के खिड़कियों में तथा बालकनी में और अस्पतालों में मरीजों के हृदय में मरीज अपने घर को रवाना होंगे। मरीज अपने घर को रवाना होंगे। परिवार अपने परिजनों के साथ होंगे। परिवार अपने परिजनों के साथ होंगे। ये होगी इंसानियत की, ये होगी सच्ची निस्वार्थ की, ये होगी अपनेपन की, स्नेह की, ये होगी हमारे भारत की दिवाली। ये होगी इंसानियत की, ये होगी सच्ची निस्वार्थ की, ये होगी अपनेपन स्नेह की, ये होगी हमारे भारत की दिवाली। ये होगी भारत की इंसानियत की दिवाली, प्यारी प्यारी दिवाली। ये होगी भारत की इंसानियत की दिवाली, प्यारी प्यारी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। जो संदेश आप देना चाहती है उस संदेश को तो न जाने कितना बार दोहराया जा चुका है। क्या है ना कि हम लोग सभी सुनने में सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस कविता को। सभी जो भी सुनेगा सबको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है ना कि हम इंसानों की एक सबसे बड़ी खासियत कह लीजिए या सबसे बड़ी खराबी कह लीजिए, जो भी है वो ना, हम सुनते हैं, यहाँ रखते नहीं है और इधर से निकल जाता है। कुछ बातें जो यहाँ तक पहुंचनी चाहिए वो यहाँ तक पहुंचती नहीं है, यहाँ से निकल जाता है। तो कविता आपकी लाजवाब है, बिल्कुल संदेश बिल्कुल साफ है, लेकिन पता नहीं इसका कहाँ तक असर हो पाएगा। चलिए। अ, पद्मा मैम, बहुत ही शानदार और सजीव कविता और अभिव्यक्ति। पूरे मंच को और आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने एक बीएससी में एक कोट लिखा था कि विद क्रैकर्स पॉल्यूशन लाइफ इज वेरी टफ, सो फार दिवाली ओनली लाइट इज इनफ। तो मुझे लगता यस, है दीपावली के जो है दीपों का उत्सव है, सिर्फ रोशनी हाँ, का उत्सव होना चाहिए। जी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर।
तो पद्मा मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम सीधे चलते हैं हमारे एक और वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयंत सर, जो शुरू से एकदम बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं। और जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। भाई, मंच को नमन और सभी साहित्यकारों को नमन वंदन। अभी पद्मा मैम ने जो पोइम सुनाई बहुत ही सुंदर, और पॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ उन्होंने उसको दिया, लेकिन हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना हमको चेंज करना चाहिए। तो अभी तक किसी ने करवा चौथ पर नहीं बोला, तो 4 लाइन में बोलूंगा। और सर, हम आपका इंतजार कर रहे वैसे थे तो कि आप कुछ बोलेंगे इस पे जरूर। मुझको पूरी उम्मीद थी कि आप इस पे जरूर कुछ जी। बोलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप करवा चौथ पे कुछ जरूर बोलेंगे सर। अच्छा। उसके बाद मैं आपसे चॉइस पूछूंगा, जो आप कहेंगे वो सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 4 लाइन जो है कि एक वर्ष में मात्र एक दिन, एक वर्ष में मात्र एक दिन बस पति का होता है। एक वर्ष में मात्र एक दिन बस पति का होता है, बाकी दिन पत्नी जुल्मों को रो रो कर ढोता है। बाकी दिन पत्नी जुल्मों को रो रो कर ढोता है। रोजाना मर मर के जीता, रोजाना मर मर के जीता, लेकिन फिर भी उसको, रोजाना मर मर के जीता लेकिन फिर भी उसको करवा चौथ दिवस का ही बस इंतजार रहता है। करवा चौथ दिवस का ही बस इंतजार होता है। करवा चौथ दिवस का ही बस इंतजार होता है। अब सर, बहुत ही गजब की शुरुआत दी है आपने। और आपने जो कहा है, मैंने आपको शुरुआत कर दिया सर। पहले ही मैंने हाथ जोड़ लिया। आपने बहुत गजब की बात कही सर। वही देखिए, बहुत ऐसा है। सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत ही तभी सर, लाजवाब पति आपकी को कविता। परमेश्वर कहा जाता है। पति को परमेश्वर इसलिए कहा जाता है। लेकिन वो एक ही दिन होता है तो ना मैडम। वो एक ही दिन आता है, बस यही है मुद्दा। ऐसा नहीं है, एक दिन वो दिया हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई पति को सबको ही पूरे जिंदगी एकदम पूछती रहती हैं स्त्रियां। ये तो बात बिल्कुल सच है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कहें क्या सुनाऊं, या तो करवा चौथ पे ही कहें, सर कंटिन्यू वरना। कीजिए सर, इसी को कंटिन्यू कीजिए, करवा चौथ पे कंटिन्यू कीजिए, कुछ सुने तो सही। अच्छा, करवा चौथ पे ही सुनाता हूं मैं फिर हाँ सर, आपको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट में निकाल लूं जरा उसको। तो करवा चौथ व्रत एक शोध। तो मैं शुरू करता हूं। हर भारतीय पत्नी, हर भारतीय पत्नी पति को रिझाने में, बेवकूफ बनाने में अव्वल दर्जे की दक्षता रखती है। हर भारतीय पत्नी पति को रिझाने में, बेवकूफ बनाने में अव्वल दर्जे की दक्षता रखती है। हर साल पूरे वर्ष में मात्र एक दिन, हर साल पूरे वर्ष में मात्र एक दिन पत्नी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखती है। करवा चौथ का व्रत जरूर रखती है। खुद को दुल्हन सा सजाती है, खुद को दुल्हन सा सजाती है। पति के हाथों से पानी पीकर नई नवेली दुल्हन सी लजाती है। ऐसा जादू चलाती है कि बेचारा पति उसके रूप सौंदर्य की आभा में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है। हसीन सब्ज बाग सपनों में खो जाता है। जीवन में स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो जाता है, और यहीं उसके साथ फिर से लंबा 1 साल का खेल हो जाता है। और यहीं उसके साथ फिर से लंबा 1 साल का खेल हो जाता है। पत्नी साल में केवल एक दिन ही, पत्नी साल में केवल एक दिन ही उसकी खुशियों को रिन्यू होने का एहसास दिलाती है। उसकी खुशियों का रिन्यू होने का एहसास दिलाती है। दुनिया को पति की महत्ता दिखाती है, और बाकी के बचे 364 दिन तो खूब लुभाती है।
रुलाती है, जी भर के पागल बनाती है, लेकिन अपनी मर्जी ही ज्यादा चलाती है, लेकिन अपनी मर्जी ही ज्यादा चलाती है। प्यारी कर्कश वाणी से व्यंग बाण भी चलाती है, प्यारी कर्कश वाणी से व्यंग बाण भी चलाती है। हर पल अनेकों जुल्म ढाती है, कुंठित लुंठित बनाती है। हाँ जिंदा रखने के लिए, हाँ जिंदा रखने के लिए मन से पसंदीदा स्वादिष्ट भोजन, जिंदा रखने के लिए पसंदीदा स्वादिष्ट भोजन खुद चाहे या ना चाहे, खुद खाए या ना खाए, या डाइटिंग पर जाए, लेकिन पति को जरूर और जबरदस्ती खिलाती है, लेकिन पति को जरूर और जबरदस्ती खिलाती है। शोध बताते हैं, शोध बताते हैं, सत्य का दर्पण दिखाते हैं। पत्नी को नहीं करना चाहिए करवा चौथ का व्रत, पत्नी को नहीं करना चाहिए करवा चौथ का व्रत, बल्कि रखना चाहिए शाम से सुबह तक मौन व्रत, बल्कि रखना चाहिए शाम से सुबह तक मौन व्रत। इससे तो पति की उम्र अपने आप ही दुगनी हो जाएगी, इससे तो पति की उम्र अपने आप ही दुगनी हो जाएगी। बिना भूखे रहे ही बेचारी की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अनुभव तथ्य और तर्क भी यही बताते हैं, अनुभव तथ्य और तर्क भी यही बताते हैं कि भूखी शेरनी ही ज्यादा उत्पात मचाती है, भूखी शेरनी ही ज्यादा उत्पात मचाती है, ज्यादा दहाड़ती है, सुनाती है, लेकिन भरे पेट पर बेचारी चुपचाप शांत पड़ी अलसाती है, लेकिन भरे पेट पर बेचारी चुपचाप शांत पड़ी अलसाती है। लेकिन सच मानो यारो, करवा चौथ मात्र प्यार का दिखावा है, करवा चौथ मात्र प्यार का दिखावा है, अनोखा छलावा है, लंबी उम्र का बहाना है। मकसद तो पत्नी ने अपनी फिगर को बनाना है, मकसद तो पत्नी ने अपनी फिगर को बनाना है, पति को जीवर के ले जाना है, पति को जीवर के ले जाना है। धन्यवाद। वो अच्छी बात है। इसमें चावला जी एक कुछ कहना चाहूंगा, ये तो एक हास्य के उसमें है, परिप्रेक्ष्य में। वैसे मैं जो चॉइस ले रहा था उसमें से ये एक स्टैंजा जो आपने जिस तरह सुनाया है, तो उसका एक स्टैंजा सुनाना चाहूंगा। भाग्यशाली समझता हूं खुद को बहुत, भाग्यशाली समझता हूं खुद को बहुत, सुख बहुत मैंने पाए तेरे साथ में। भाग्यशाली समझता हूं खुद को बहुत, सुख बहुत मैंने पाए तेरे साथ में। जख्म दिल के भरे छू के एक पल तुम्हें, जख्म दिल के भरे छू के एक पल तुम्हें, कोई जादू सा लगता तेरे गात में। दुख की स्याह बदलियां खुद सिमटती गई, दुख की स्याह बदलियां खुद सिमटती गई, जिनको मैं खुद अकेले हटा ना सका, जिनको मैं खुद अकेले हटा ना सका। ये काफी अच्छी और बड़ी कविता है। सर ऐसा है, सर ऐसा है कि अब तो जो अब तो तीर कमान से निकल चुका है, वो व्यंग तो निकल चुका है, अब लीपा पोती से कुछ होगा नहीं सर, वो तो नहीं देखिए आता है, वो तो हाथ की बात है, वो अपनी अलग है। नहीं वो जैन साहब की अमन जी, काबिलियत है कि इतना अमन जी हिम्मत आपकी रखते बात का हैं जवाब कि पता वो है। हेलो बोल अमन सकते जी, हैं, कटाक्ष असल कर में सकते बात हैं। पता है क्या है, हकीकत सबको पता है, हाँ लेकिन हम अपनी कमजोरी को छुपा के बाहर शेर बन के दिखाते हैं, उनका व्यंग उड़ाते हैं, उन पे डांट निकालते हैं। अंदर से हमको पता है कि हम उनके मुकाबले में कमजोर हैं, लिपापोती बिल्कुल इसलिए बिल्कुल करनी पड़ बिल्कुल रही सर, है। बिल्कुल सर। सच्चाई तो साहब ये है कि वास्तव में जितना लेडीज करती हैं उतना जेंट्स नहीं करता। सर सच्चाई है, ये अनंत चर्चा का विषय है सर, अनंत चर्चा का विषय है। मुझको बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि प्रियंका दीदी कुछ कहने को आतुर हो रही है, कुछ कुछ कहना चाहती है। प्रियंका दीदी प्लीज कुछ कहिए। सर की कविता बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही बढ़िया व्यंग हमेशा से ही लिखते हैं। और हम लोगों ने कहा भी है कि उनका एक पत्नी शास्त्र एक बुक छपनी चाहिए। हाँ और बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने सेकंड वाली जो स्टैंजा कही है, वो भी बहुत ही मतलब वो बहुत भावनात्मक है। पहले वाली बिल्कुल हास्य व्यंग से भरपूर और सराबोर कर दिया था। और अगर अगर मौका रहा तो मैंने अपनी कविता मतलब कर ली है पूरी बैठे बैठे, और मैं भी करवा चौथ पे फिर कविता सुनाऊंगी। और बस बहुत ही सुंदर, दोनों बहुत अच्छी थी। हास्य व्यंग वाली तो हम खुद ही वो हैं, मतलब फीमेल्स हैं, बट बजा लेते हैं कि ठीक है बढ़िया है। और दूसरी वाली आपने पूरे भावपूर्ण तरीके से जो लिखा है, मतलब वो भी बहुत ही सुंदर था। और अगर मौका मिला तो मैं इस करवा चौथ तक कविता में सुनाऊंगी। बहुत सच्चाई है, लेकिन पहले वाला तो इनका बहुत ही
काबिलियत है कि बहुत हंसी व्यंग सब साथ में कटाक्ष रहता है। मैं लेकिन इनकी पत्नी सुनती है जैन सर कि को बहुत बहुत ही अच्छा, वीर बहादुर समझता हूँ, बहुत ही वीर बहुत बहुत बहादुर। हिम्मत और बहुत ही हाँ, काबिलियत है बहुत इसमें हिम्मत कि से हिम्मत जैन सर रखते ये हैं सब सारी कविताएं सुनाने का। लिखते हैं, क्योंकि इनका ये सारी कविताएं पब्लिक पोर्टल में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, हमारा चैनल है। और मैं कल्पना करता हूँ कि कभी जैन सर की श्रीमती जी ने या आंटी जी नहीं, ने कभी सचमुच में ये इनको कविताएं देख ली, एक पत्नी सुन ली, चालीसा पर तो लिखना चाहिए था, रिएक्शन बहुत जो है वो अच्छा। रिएक्शन कैप्चर करने की तमन्ना वो है मेरी। सुरेंद्रनाथ शर्मा का जो कविता आता है ना, बहुत अच्छा। हाँ, हास्य हास्य में क्या बहुत पत्नी पर बहुत सुनाते हैं, उसी स्टाइल में इनका भी बहुत सारा है, बहुत अच्छा लगता है। जैन बढ़िया सर बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर कविता, और मैंने तो बहुत इंजॉय किया। सच था, कड़वा था, लेकिन बढ़िया था। बहुत शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं सोच रहा था कि एक ऐसा कुछ लिखा हुआ था मेरे पास भी, मैं उसको ढूंढ रहा था, उसको मिला नहीं है। खैर, उसके बारे में फिर कभी, अगर कभी मिल जाए तो फिर कभी सुनाऊंगा। तो और उस समय हमारे प्रिय कवि दीपक सर हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे चलता हूँ दीपक सर की तरफ। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। अब ठीक है, एक नया नया ही गीत लिखा है मैंने। मैंने सोचा था आज यहाँ के लिए सुनाऊंगा इसे, लेकिन मुझे लगा था कि मौका मिलेगा नहीं, बट मिल गया। तो मेरी कविता है, हो गया है पलाश को क्या आजकल। तो ये गीत और नवगीत का मिला जुला संगम है, थोड़ा सा देखिएगा। आवाज आ रही है मेरी ठीक हाँ से? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल साफ अच्छा, आवाज आ रही है। हो गया है पलाश को क्या आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल, खुश नहीं वो दिख रहा है आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल, खुश नहीं वो दिख रहा है आजकल, दहकता लगता था जैसे आग हो। मेरे ख्याल से पलाश के पुष्प से सभी लोग परिचित होंगे, लाल रंग का फूल होता है, दूर से हमें वो आग से दिखाई देते हैं। तो उसी के अगली लाइनों में वही है, दहकता लगता था जैसे आग हो, महकता था बन सुगंधि पराग जो, अवसाद के क्यों चख रहा है स्वाद को, अश्रुले पीड़ा ढला है आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल। क्षमा कीजिए। वह खड़ा था ठीक घर के सामने, वह खड़ा था ठीक घर के सामने, मेरे मन की क्लांति भड़कर थामने, वह खड़ा था ठीक घर के सामने, मेरे मन की क्लांति बढ़कर थामने, हर्ष का हो दूत भेजा राम ने, है शिथिल किस बात पर वो आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल, मैं तुम्हारी राह छिप तकता था जब, मैं तुम्हारी राह छिप तकता था जब, अधीरता से हो व्यथित प्रतीक्षारत, वह हमारे हाल पर हंसता था तब, खिलखिलाता क्यों नहीं वो आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल। आखिरी दो बंद हैं।
मेरी खुशी को वो झरा है कितनी बार, मेरी खुशी को वो झरा है कितनी बार, अल्पनाएं दी धरा को कितनी बार, मेरी खुशी को वो झरा है कितनी बार, अल्पनाएं दी धरा को कितनी बार, आंखों में सपना भरा है कितनी बार, कहाँ है वो चित्रकार आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल। अंतिम बंद है, थाम हाथों में मसाले वो चला, थाम हाथों में मसाले वो चला, भीड़ में था सबसे आगे जो चला, भीड़ में था सबसे आगे जो चला, था निडरता का कभी पर्याय जो, था निडरता का कभी पर्याय जो, डर गया हालात से क्यों आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल। ये धन्यवाद, ये एक प्रयास था, वो आपके सामने रखा है। बहुत ही उम्दा प्रयास है सर, और ये प्रयास बहुत नहीं, ये एक मुकम्मल तस्वीर है जो आपने खींची है सर। धन्यवाद आपका। सत्येंद्र सर आखिरी आप दो लाइनें एक बार। बहुत अच्छी कविता। जी, मैं आत्मीयता आपकी का आवाज प्रयास। दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मिक्स हो जा रहा है। सत्येंद्र सर पहले आप बोलिए, फिर चावला सर आप बोलेंगे। सत्येंद्र सर प्लीज। नहीं नहीं, चावला साहब प्लीज आप बोलिए, मैं बात कहूँ जी। मेरी तो एक ही लाइन है कि मैंने दो लाइनें सुननी थी, था निडरता का पर्याय जो, वो दो जी, लाइनें सुननी है दोबारा। अच्छा 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 अच्छा। इतना निडर वो मशाले लेके भीड़ से निकल के आगे चलता है, जी निडरता जी का जी पर्याय होता है, और जी आखिर जी में क्या होता है वो दो लाइन अंतिम सुननी है जी दोबारा। जी जी जी। थाम हाथों में मसाले वो चला, थाम हाथों में मसाले वो चला, भीड़ में था सबसे आगे जो चला, भीड़ में था सबसे आगे जो चला, था निडरता का कभी पर्याय जो, डर गया किस बात से वो आजकल, हो गया है पलाश को क्या आजकल। चावला सर। चलिए सत्येंद्र सर आप कुछ बोल शानदार, रहे बड़े थे। मजे। हाँ अमन जी, मैं तो यही कह रहा था कि कविता सुनने के बाद और जो बिल्कुल नीरज जी की याद आ गई, नीरज जी का अरे पढ़ने भगवान। हाँ का लहजा। और यही है। मैं उन नीरज जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत सॉन्ग दिए, जिन्होंने लिखा है भाई जरा देख के चलो, ओहो आगे हाँ भी हो। है हाँ। पीछे भी है दाएं भी है बाएं भी। बहुत ही अरे सुंदर कविता नील पद्म साहब, बिल्कुल नीरज जी की सत्येंद्र जी याद आ गई शुक्रिया। मुझे जी। नीरज जी की बहुत याद आई, सुंदर सर। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं भैया बहुत अभी सीख रहा हूँ, कहाँ आप कंपेयर कर दिया। नहीं सर, चलिए बिल्कुल वही धुन वही दिमाग में घूम रहा था जब गा रहे थे ना, तो वही सब याद आ रहा था कि बिल्कुल वही बैठे और गा रहे हैं, क्योंकि आवाज में वो दम था जो उनकी आवाज में ओहो, था। बहुत एक जी सुंदर सर। शुक्रिया नहीं, आपका। इनकी एक कविताओं में हमको तो बिल्कुल छायावाद और प्रसाद का भी गुण आता है, निराला का भी गुण आता है, सब चीज बहुत ही अच्छा। लास्ट वाला निराला से मिल रहा था, पहले वाला प्रसाद से हाँ, मिल रहा था, और बीच में छायावादी पंथ वाला जो थोड़ा बहुत था, बहुत अच्छा लगता है आपका कविता। सब सब बहुत भी सुंदर। बहुत ही अरे आप शब्दों का बहुत हिम्मत ये मिलती समावेश है है आप लोगों बहुत की अच्छा। प्रोत्साहन से। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एक बहुत अच्छी कविता जो सुनी जानी थी, जिसके हम्म, इसमें लिखा हुआ और था कि समाज ये के कविता चित्रण है आज पदार्थ सुनी बहुत सारा जाएगी, हुआ। और इसीलिए ये बिल्कुल। कविता आज हमारे कानों तक पहुंची है। बहुत ही हाँ, समय का इसीलिए सदुपयोग करते हुए ये कविता हमारे तक पहुंची है। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये कविता आपको सुनाने के लिए।
आप और लोगों का दिवाली बहुत बहुत धन्यवाद इतना दिवाली के सारा स्नेह देने के लिए। आने से बहुत ही दीपक का आना बहुत जरूरी था, इसलिए आपने पदार्पण करके इस सेशन को हाँ बहुत अच्छा हाँ था। दीपक जी, बहुत जरूरी दीपावली है। की बेहद शुभकामनाएं सभी को। हाँ, दीपावली बेहद की सभी को खूबसूरत, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही उम्मीद करते खूबसूरत हैं, कविता, बहुत ही अच्छा। उम्मीद जी दीपक करते जी हैं। बेहद खूबसूरत गीत आपने। और मुझे उसमें जो आपने सेकंड लास्ट संजा कहा था कि वो झरा धरती पर और उसने अल्पनाओं के फूल बिखेरे जी जी पलाश में, बहुत ही सुंदर लगा। एकदम से ऐसा जी लगा कि हाँ फूल झड़ रहे हैं और अल्पनाएं बन रही हैं। बहुत ही सुंदर, और आपके गाने का तरीका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। तो लगभग सभी का हो ही गया है, तो फिर अब सिर्फ मैं ही हूँ अब। तो बिल्कुल। स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर, हम धन्यवाद, धन्यवाद। आज सुबह में एक बहुत दिन पहले लिखा हुआ एक मेरी छोटी सी रचना मुझको मिली। तो आज सुबह उसके ऊपर मैंने एक गीत बना के यूट्यूब में डाला भी है, तो मुझको लगा कि आज ये वही सुनाया जाए। पता नहीं कैसी है, लेकिन आप सभी का तवज्जो चाहूंगा। एक छोटी सी अब ये गजल है, शेर है, क्या है मुझको पता नहीं, मैं इन सब चीजों से बिल्कुल भी अपरिचित रहा हूँ। मैं सिर्फ लिखना जानता हूँ, लिख देता हूँ, कौन सी विधा है क्या है मुझको पता नहीं। तो जय सर, सत्येंद्र सर, बाकी प्रियंका दीदी, मैम, चावला सर, सभी से तवज्जो चाहूंगा। स्वागत इसका है। शीर्षक है, इसका शीर्षक है जी कि अमन जी, स्वागत है। इसका शीर्षक है, अगर जी मैं हद से गुजर जाऊं, कि रुक जाऊं मैं कभी, या कभी सफर पूरा कर जाऊं। रुक जाऊं मैं कभी, या कभी सफर पूरा कर जाऊं। तू थाम लेना मुझे, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। तू थाम हाँ, लेना मुझे, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। एक गुजर जाऊंगा। बड़ी मुश्किलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। बड़ी मुश्किलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि मैं बेसब्र हो जाऊं। ऐसा हो सकता है कि मैं बेसब्र हो जाऊं। तू थाम लेना मुझे, वाह, अगर मैं हद से गुजर वाह अमन जी वाह। तू थाम लेना मुझे, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। कि एक अरसा बिताया है मैंने राहों में तेरी। एक अरसा बिताया है मैंने राहों में तेरी। मुमकिन है कि शायद अब मैं बेअसर हो जाऊं। मुमकिन है कि शायद अब मैं बेअसर हो जाऊं। छुपा कर रखना मुझे निगाहों में ख्वाब की तरह। छुपा कर रखना मुझे निगाहों में ख्वाब की तरह। अश्क की तरह तेरे आंखों से फिसल ना जाऊं। अश्क की तरह कहीं तेरे आंखों से फिसल ना जाऊं। और मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। अब तक खुद को बचाए रखा है मैंने तेरे लिए। अब तक खुद को बचाए रखा है मैंने तेरे लिए। कहीं तुझ पे ही पूरा खर्च ना हो जाऊं। कहीं तुझ पे ही पूरा खर्च ना हो जाऊं। और बड़ी बेचैनियों से बिताई है ये उम्र मैंने। बड़ी बेचैनियों में बिताई है ये उम्र मैंने। तू थोड़ा वक्त दे, मैं थोड़ा संभल जाऊं। तू थोड़ा वक्त दे, मैं थोड़ा संभल जाऊं। और मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। एक जमाने से मैंने देखा आईना नहीं। एक जमाने से देखा मैंने आईना नहीं। तुझसे मिलने के पहले थोड़ा तो सवर जाऊं। तुझसे मिलने के पहले थोड़ा तो सवर जाऊं। अब तलक दूर से ही किया है दीदार तेरा। अब तलक दूर से ही किया है दीदार तेरा। तुझे छू लूं तो मुमकिन है मैं पिघल जाऊं। तुझे छू लूं तो मुमकिन है मैं पिघल जाऊं। मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। मुझे थाम लेना तू, अगर मैं हद से गुजर जाऊं। कैसे रोकूं खुद को अब तू ही बता। कैसे रोकूं खुद को अब मुझे तू ही बता। डरता हूं कहीं रास्ते से भटक ना जाऊं। डरता हूं कहीं रास्ते से भटक ना जाऊं। पास आने में तेरे अब डर लगता है मुझे। पास आने से तेरे अब डर लगता है मुझे। हाथ मैले हैं मेरे, तुझे दागदार ना कर जाऊं। हाथ मैले हैं मेरे, तुझे दागदार ना कर जाऊं।
मुझे थाम लेना तू अगर मैं हद से गुजर जाऊं, मुझे थाम लेना तू अगर मैं हद से गुजर जाऊं। धन्यवाद जी। अगर मैं हद से गुजर जाऊं। धन्यवाद जी। अमन जी, निसंकोच, ये आपकी बहुत शानदार गजल है। और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, उससे कह सकता हूँ कि ये गजल का ही रूप है। और इसे बहुत अच्छे तरन्नुम में भी गाया जा सकता है। अगर जो आप मुझे भेजें तो मैं कोशिश करूंगा। अरे सर, अभी जी, आपको बहुत अभी बहुत 10 मिनट के अंदर भेज दूंगा मैं तो। आप भेजिए सर, गाइए सर। बाकी आज इसके ऊपर एक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है। मैं चूंकि एआई से म्यूजिक बनाता रहता हूँ, आप सभी को कभी ना कभी चैनल मेरा हम्म, दिखा ही होगा। उसमें भी एक म्यूजिक हम्म, आज बनाया ही था मैंने। वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग हम्म, जरूर सुनिए एक बार और बताइए कि वो कैसा उभर कर सामने आया है। शीर्षक है कि तू गैर की सनम होकर रह गई। तू गैर की सनम होकर रह गई, याद में तेरी आंखें नम होकर रह गई। याद में तेरी आंखें नम होकर रह गई, बाद मेरे तू गैर की सनम होकर रह गई। हम पुकारते रहे अपने तरानों में तुझे, हम पुकारते रहे अपने तरानों में तुझे, तू किसी और की गजल होकर रह गई, बाद मेरे तू गैर की सनम होकर रह गई। कि जिस खनक पर कभी बस मेरी दावेदारी थी, जिस खनक पर कभी बस मेरी दावेदारी थी, वो किसी और की चीज प्यारी होकर रह गई। हम जिसे अपना बनाकर सीना ताने चलते थे, हम जिसे अपना बताकर सीना ताने चलते थे, अब वो किसी की निशानी बनकर रह गई। अब वो किसी और की निशानी बन के रह गई, बाद मेरे तू किसी और की सनम बन होकर रह गई। और आखिरी 4 पंक्तियां इसकी। था बड़ा यकीन मुझको तेरी वफादारी पर, था बड़ा यकीन मुझको तेरी वफादारी पर, पल में मेरा यकीन किसी की कसम बनकर रह गई। पल में मेरा यकीन किसी की कसम बनकर रह गई, और तोड़ दी दीवार मैंने जिसकी आजादी के लिए, तोड़ दी दीवार मैंने जिसकी आजादी के लिए, वो एक महल की बस पहचान बनकर रह गई। वो एक महल की बस पहचान बनकर रह गई, बाद मेरे तो किसी गैर की सनम बनकर रह गई। धन्यवाद जी। बहुत ही खूबसूरत दोनों ही जबरदस्त नज्म। कवि बहुत गजल ही को भी सुंदर। बहुत अमन साहब अलग अलग तरीके से कुछ सोच ले आते हैं और इतना अच्छा लहजा में बोलते हैं और वो एकदम वो समा जाता है दिल में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बहुत गजल बहुत के रूप में आपने बहुत ये बहुत अच्छा। धन्यवाद। अच्छा, इसके पहले कि हम कुछ कहें इसमें, क्योंकि प्रियंका दीदी कुछ सुनाना चाहती है, हम पहले प्रियंका दीदी को सुन लेते हैं। फिर अगर समय रहेगा तो आपको किसी को भी अगर मेरी गजल पे टिप्पणी करनी है तो प्लीज करिएगा। मैं भी बहुत सुनना चाहता हूँ उसके बारे में, तो प्लीज प्रियंका दीदी आप प्लीज सुनाइए। बिल्कुल अमन, थैंक यू, शुक्रिया। और तुम्हारी दोनों ही नज़में बहुत ही खूबसूरत थी। और करवा चौथ की बात चली थी तो थोड़ा बहुत मैंने लिखा था, तो उसको बैठे बैठे पूरा ही कर रही थी। कि शीतलता की चांदनी लेकर नभ से धरती पर उतरा, शीतलता की चांदनी लेकर नभ से धरती पर उतरा, प्रेम सुधा का दीप जलाने मन आंगन में फिर से बसा। हर सांस सवेरे कह गया जीवन का मधुर फसाना, सुख दुख की हर बूंद में छिपा उसका अपना अफसाना। चांद रहा हर पल साक्षी, हर वचन हर प्रार्थना का, विश्वास की डोर से बंधा स्नेह भरे बंधन का। कभी शीतल, कभी भाव भरा, कभी मौन, कभी उजियारा, हर रूप में उसने देखा प्रेम नित नया निष्कलुष प्यारा। आज वही चांद फिर आया है, आज वही चांद फिर आया है करवा चौथ की रात। थाल सजाए बैठी नारी उमंगों में, आंखों में उमंग विश्वास है साथ, हाथों में मेहंदी की खुशबू, होठों पर मौन दुआएं, नयन निहार रहे गगन को पिया की राह सजाए। आसमान के हर तारे से फिर उस नारी ने पूछा, कब आएगा मेरा चंदा जिसके संग है जीवन मेरा सारा। हवा चली दीपक डोला, समय हुआ कुछ भारी, पर व्रत न टूटा मन न डोला, सती रही अडिग प्यारी। फिर अचानक बादल छटे, चांद ने जब झांकी मारी, थाल खनक उठा श्रद्धा से, आंखें नम हुई संसारी। पिया के चरणों में नत होकर मन ने व्रत को साधा, सच्चे प्रेम की इस ज्योति में चांद ने निभाया वादा। चांदनी उसकी कह उठी, जहां स्नेह अधिक वहां दूरी क्या मायने रखती है, जहां प्रतीक्षा ही प्रार्थना बले वहां मिलन क्या रुकता है। साक्षी चांद तब मुस्कुराया गगन में, नभ का आंचल
फिर झिलमिलाया। करवा चौथ की उस रजनी में प्रेम ने खुद को स्वयं अपना ही गीत गाया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब बढ़िया। एकदम। ये बिहारी की झलक इसमें आ गई है, बहुत अच्छा लगा, छायावाद जैसा लगा। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत प्रियंका जी, बढ़िया। बहुत सुंदर, आपने बैठे बैठे लिख ली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 4-5 लाइनें लिखी थी, फिर मैंने कहा नहीं आज पूरी, इसीलिए मैं आज गायब रही काफी हद तक। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कभी बहुत ही कभी ऐसा, सुंदर आपने लिखा है। ऐसा कभी सुन कभी सब होता रही है थी। दीदी, मैं आपको बहुत ही। बताऊं, ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ चीजें ना दिमाग में इस तरह से पहुंचती है कि कभी हम्म। कभी कुछ कविताएं लिखने में आपको महीनों लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ कविताएं 10 मिनट में पूरी हो जाती है। तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ कि मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं लिखता, और किसी एक दिन बैठता हूँ तो अचानक से एक कविता कम पूरी हुई, और दो तीन साथ साथ आ जाती है, उसके आगे पीछे और करके आ मैं जाती बताऊं, मेरा मेरा चांद ना फेवरेट सब्जेक्ट भी है। चांद के ऊपर मेरी कई कविताएं हैं, है। देखिए, तो मुझे अच्छा भी लगता है। दो छोटे छोटे खूबसूरत से चांद हमारे स्क्रीन पे भी अभी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारे बिल्कुल प्यारे बिल्कुल। चांद है, बिल्कुल बहुत प्यारे प्यारे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन। ये लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कवि लोग हैं, कवि लोग कविताएं सुना रहे हैं, तो बेटी समझती है कवि क्या होते हैं। है ये ना? सबसे प्यारे श्रोता हैं हमारे, जो हाँ। लोग सबसे प्यारे श्रोता नहीं हैं। अपने फादर फादर के जगह तरन्नुम में गाने ही लगेंगे एकदम, बिल्कुल। अगले। अरे वाह, हाँ, हाँ। ये चलिए। हाँ बाबा तो की पोइम सुनाया करेंगे फिर ये ठीक बड़े है, हाँ, अब होकर के। बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते, या फिर उसके अगले हफ्ते, जब भी सबके पास समय हो हम जरूर मिलेंगे। दिवाली सबको बहुत ही अच्छी तरह से मनाइएगा, और जो बिल्कुल। पद्मा मैम ने कहा उसका भी ख्याल रखना है दिवाली मनाने के लिए। सुरक्षित बनाई। और जो वास्तविक दिवाली जैसे मनाई जाती है वैसे दिवाली मनाते हुए हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। दीपावली आप सबको। शुभ शुभ दीपावली, बहुत बहुत दीपावली, सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी नमस्कार, को शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ दीपावली सबको। धन्यवाद।